ओके पीछे उसका चोट लगा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वितरेंद्र ब्लॉग्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत स्वस्थ नहीं हूँ। मैं और हस्बैंड जी दोनों का ही तबीयत ख़राब है। मेरा आवाज़ थोड़ा बहुत अभी चेंज हो रहा है, इधर का मौसम भी ख़राब हो रहा है, और क्या है कि शिफ्टिंग भी चालू है। तो आज सुबह से ही क्या है ना कि शिफ्टिंग चालू हो चुका है। आप लोग तो देखिए ही कि अलमारी को हम लोग कितने मुश्किल से, बड़े ही मुश्किल से उतारे हैं। सीढ़ी से उतरता ही नहीं है। यहाँ का सीढ़ी इस तरीके का बना हुआ है, वहाँ का भी सीढ़ी उस तरीके का ही है। पता नहीं वहाँ पे सामान कैसे चढ़ाएंगे। ऐसे ही कर करके ना मेरा सारा सामान भी ख़राब हो जा रहा है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दुख भी होता है, रोना भी आता है। कब तक ये सब झेलूँगी नहीं पता, लेकिन झेलना तो पड़ेगा ही। तो अभी क्या है, सुबह के लगभग 8:30 से 9 बज रहा है, और हम लोग इधर शिफ्टिंग का काम चालू कर दिए हैं। धीरे धीरे करके सारा सामान निकाल रहे हैं। अभी गाड़ी में लोड तो हो रहा है। वैसे क्या है ना कि अभी हम लोग का खाने पीने ये सब कोई भी ठिकाना नहीं है। पहले सब शिफ्टिंग करते हैं थोड़ा बहुत, और कुछ कुछ ये सब सामान वगैरह ना इस बैग का भी निकालना है। इसीलिए मैं रुकी हुई हूँ। 1-2 बार सामान चले जाएगा ना तो फिर मैं वहाँ पे चले जाऊँगी और दिखा दूँगी कि कहाँ पे कौन कौन सा सामान रखना है। तो चलिए, अभी सब लगे तो हैं काम करने में। मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ, और कुछ कुछ ऐसा सामान है ना जो हम लोग को हाथ में पकड़ के लेके जाना पड़ेगा। वो सब गाड़ी में इधर उधर हो जाएगा ना, तो टूटने फूटने का ये सब सेफ्टी भी नहीं रहता है। इसी वजह से पकड़ पकड़ के ही लेके जाना पड़ेगा। और हस्बैंड जी उधर सब चीज़ में ना रैप कर रहे हैं। उनका आउटफिट इग्नोर कीजिएगा। सामने जो मिला है वही पहन लिए हैं। किसका है ये? किसका है? ए रे उसको तो टेढ़ा कर दिए हैं। ये वाला वो वॉशिंग मशीन को थोड़ा इधर रखते तो बीच का जगह खाली हो जाता ना। वॉशिंग मशीन को अगर टेढ़ा करके रखते तो बीच का जगह खाली हो जाता है। उधर का जगह बर्बाद हो गया ना वो सिलेंडर। क्या नाम है इसका? नीचे कितना गंदा है। लेके जाइए तो झाड़ू नीचे इसके साथ में नीचे झाड़ दीजिए, नहीं तो ऐसा रखा जाएगा तो फिर हो जाएगा। तो दिखाया था ना, हाँ हाँ। एक जन किसी को लेके जाइएगा क्या पीछे? सामने बैठे 2 दिन बैठ के बैठे। हाँ, उसको किचन में ही डायरेक्ट रखवाइएगा ना, रेक में। আর আমার বুনি নুনির কেটা নিয়ে যাবে? তোমরা কি করে যাবা? উড়ে 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 চলে যাবো তোমরা এখান থেকে ওখানে? উনে উনে যাবা কি রে? क्या बोलते हैं, अलमारी और सब में जैसे जैसे समझाई हूँ वैसे वैसे ही रखवाइएगा। वो हॉल में मत वो करवाइएगा, ठीक है? हाँ, दोनों अलमारी और ये पूजा का उसमें जाएगा। अभी लगभग हमारे घर का आधा से ज़्यादा सामान, सिर्फ बड़े सामान में ये पलंग वो पलंग बचा हुआ है। आधा से ज़्यादा सामान यहाँ पे खाली हो चुका है।
तबीयत ख़राब होने की वजह से ना चेहरे का हालत पूरा ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। अभी क्या है ना कि जितना भी था सामान एक ट्रिप तो लेकर के गए हैं, वहाँ पर अभी खाली वगैरह यही सभी चल रहा है। और इस साइड में मेरा काम है सिर्फ इंतज़ार करना, इंतज़ार करने के सिवा और कोई भी अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हस्बैंड जी ही अभी फ़ोन किए थे, तो जो लोग सामान लेके मतलब आना जाना कर रहे हैं ना, जो ड्राइवर हैं प्लस जो सामान उठाने वाले हैं, तो उन लोगों को अभी नाश्ता करवा दिए हैं और मेरे लिए भी नाश्ता लेकर के आ रहे हैं। अभी 3-4 दिन से तो पिछले ऐसे ही चला, घर में ढंग से मैं खाना नहीं बनाई, मतलब बनाई थी लेकिन 2 दिन ही नहीं बनाई हूँ, सैटरडे और आज संडे, आज 2 दिन ही नहीं बन रहा है। फिर और 1-2 दिन तो ऐसे चलेगा ही, 3-4 दिन इसी में ही बीत जाएगा सामान इधर उधर करने में, क्योंकि पूरा सामान अगर अच्छे से रखा हुआ ना होना तो फिर खाना बनाने का ही मन नहीं करता है। रस्सी है, ऊपर रस्सी है। देखिए दरवाजा को पकड़िए। यहाँ का सीढ़ी इतना ही ज़्यादा ख़राब है ना कि क्या ही बोलूँ, कुछ भी सामान ढंग से उतरता नहीं है और इसी वजह से ही हम लोगों को क्या है ना कि लेबर लगवाना पड़ा है। और यहाँ का सीढ़ी इतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है ना, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है ना तो सीधा ऊपर से लेके नीचे ही गिरना पड़ेगा। और सपोर्ट भी नहीं है यहाँ पर पकड़ने के लिए, दोनों साइड ही दीवार है ना, तो कुछ भी बड़ा सामान उतारने चढ़ाने ये सब में बहुत ही दिक्कत होता है। शुरू में तो आप लोग देखे ही कि अलमारी को हम लोग बालकनी से नीचे उतारे हैं, तो यहाँ पे चढ़ाने टाइम भी हम लोग को ऐसे ही चढ़ाना पड़ा था। इसके नीचे झाड़ना पड़ेगा, सुन रहे हैं, देखिए बहुत गंदा है। ले जाइए नीचे उतार के झाड़िएगा, ले जाइए नीचे ले जाइए। घर में जितना भी बड़ा बड़ा सामान है और जो इसमें खरोच लगने वाला इस टाइप का अगर कुछ भी आइटम है ना, तो उसको हम लोग ऐसे ही प्लास्टिक से रैप कर दे रहे हैं ताकि इसमें कोई खरोच ना लगे। उतारते चढ़ाते ये सब में ना बहुत ही ज़्यादा खरोच भी आता है। पिछले बार हम लोग नहीं किए थे जिसकी वजह से ना कहीं कहीं पे सामान में ना खरोच आ गया था। आज देखिए मेरे पेड़ में कितना सारा फूल खिला है इसमें, लेकिन पूजा नहीं कर पाऊँगी आज तो। ये घर हमारा पूरा खाली हो चुका है, एक भी सामान नहीं है और पूरा घर अभी गूंज रहा है। हम दोनों का हालत भी पूरा ख़राब हो चुका है, सारा सामान निकल तो गया है, वहाँ जाके अब जमाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और मेरा आँख मुँह का हालत देखिए कि क्या हो गया, पूरा डार्क सर्कल हो गया है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है मुझे अपने आप में ही, क्या बोलूँ। और उतना ज़्यादा लगाव तो नहीं हुआ था इस घर से, इसलिए हमें छोड़ के जाने का भी उतना दुख नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ था ना यहाँ। लेकिन उस घर से आई तो मैं बहुत रोई थी, मेरा मन बहुत ख़राब हुआ था। अब दूसरे ठिकाने भी चलते हैं, पता नहीं वहाँ पे कितने दिन तक रहेंगे, लेकिन यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम तक रहें हम लोग। अच्छे लोग वो लोग सोच रहे कहाँ जो जा रहे हैं हम लोग। वो वाला कहाँ गया? मंदिर अंदर रखे हैं क्या उसका? फाइनली हम लोग ये कॉलोनी छोड़ के जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। मन के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है। यहाँ का रास्ता, यहाँ का गली और ये रास्ता जो ये मेन रोड है ना, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, क्योंकि ना हमारे घर से निकलते ही ये मेन हाईवे पड़ता था। कुछ भी ज़रूरत हो तुरंत घर से निकलो और हम लोग को सारा चीज़ का सुविधा मिल जाता था। लेकिन अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना,
तो वहाँ ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 1 महीना बहुत ही ज़्यादा घर खोजे हैं और हम लोग को एक भी घर नहीं मिला। किस्मत इतना ही ज़्यादा ख़राब है ना कि क्या ही बोलूँ, कि यहाँ इस कॉलोनी में हम लोग को एक भी घर नहीं मिला हमारे बजट में। बाकी बजट से ऊपर अगर चले ना तो बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। लेकिन क्या ही बोलूँ, समय इतना ख़राब चल रहा है ना कि कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, वरना ये कॉलोनी छोड़ के जाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, भगवान का नाम लेके एक नया शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे चल कर के। यहाँ तो हम लोग 5 महीना रहे हैं और वहाँ पर कितना रहते हैं अब ये नहीं पता। यहाँ पे सामान कुछ इस तरीके से अभी फ़िलहाल तो रखा हुआ है। कौन रूम का वो वाला, उसका एक जगह टांग के रख दीजिए। हाँ हाँ, फ़ोन करके बोल दीजिए ना, खाली कर दिए हैं करके, फ़ोन करके बोल दीजिए। और वहाँ पे कुछ तो नहीं ना है और कि एक राउंड मारेंगे? वो ये मिट्टी है बस, बस और कुछ नहीं है ना। और इस साइड में इधर ये सामान वगैरह कार्टन वगैरह रखा हुआ है। इधर मेरा अलमारी वगैरह ये सब कुछ आ चुका है बड़े ही आराम से। तो अब क्या है ना, ये सबको अच्छे से अब रखने का पारी है और इसमें सामान वगैरह ये सब डालने का पारी है। यहाँ पे सनलाइट बहुत ही अच्छा है। तुमको नतून घर नतून घर तुमको बुझले। हाँ यहीं रख दीजिए अभी। हम लोग को भाजी दे देना पड़ेगा अंदर। घर में अभी सामान देख के ना पूरा दिमाग ख़राब हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, कहाँ से शुरुआत करूँ। शुरुआत करने का ही मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है अरे रहने दो, थोड़ा सो जाती हूँ, इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है। लेकिन कुछ नहीं कर सकती, इतना छींक आ रहा है उसका तो पूछो ही मत। और अभी तक नहाना वगैरह सब कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह के 6 बजे से अभी 1 बज गया है, यही सब में ही लगे हुए हैं। और जो इलेक्ट्रीशियन है ना तो उनको भी हम लोग बुलाएंगे ही अभी। तो क्या है कि वो साथ साथ में ही कुछ लगा देंगे। तो क्या है सामान वगैरह ये सब मैं जल्दी से सेट कर पाऊँगी। जैसे टीवी वगैरह ये सब लगाना हो गया तो ये सब भी थोड़ा लगवा ही लेंगे, वरना फिर बोर होते रहेंगे। या तो फिर अलग से अलग दिन में बुलाओ तो फिर वही ताम झाम होना ही है, सामान इधर उधर फेंकाया रहेगा तब तक। तो उससे अच्छा करवा ही लेते हैं। जितना जितना सामने याद रहेगा कि हाँ यहाँ यहाँ लगाना है, ये करना है, तो वो सब हम लोग करवा ही लेंगे आज। और नीचे अभी तक सामान क्या है ना कि नीचे का भी ऊपर आया नहीं है, आ रहा है धीरे धीरे। और इस साइड में इधर ये हस्बैंड जी पलंग फिट कर रहे हैं। फैल जाता है ना कई बार, हम लोग ऐसे करते हैं तो ऐसा फैल जाता है। देखो उधर अच्छा बैठा है कि नहीं बैठा अपने तरफ, आप देख लीजिए एक बार हम लोग का देखना। अभी लगभग 7:30 बज रहा है। सुबह के 6 बजे से शाम के 7:30 बज गया है। कंटिन्यू हम लोग काम किए हैं। अभी भी मैं काम कर सकती हूँ, अभी रात के 12-1 बजे तक मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन साथ में कोई होना चाहिए। लेकिन है ही नहीं काम करने लायक। मतलब हस्बैंड जी, उनका बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, उनको फ़ीवर आ गया है। कल भी उनको फ़ीवर था, आज भी उनको फ़ीवर है। और मेरा भी वैसे ही अंदर अंदर चल ही रहा है। लेकिन मेरा क्या है ना कि कल मैं पैरासीटामॉल खा ली थी एक, तो दब गया, वो उभर के आया ही नहीं। लेकिन हस्बैंड जी का कम नहीं हो रहा है। हस्बैंड जी का क्या है ना कि वायरल वाला है और मुझे डस्ट एलर्जी हो रहा है। जो इतना भी जो धूल उड़ रहा है ना वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन हस्बैंड जी को क्या है ना कि वायरल फ़ीवर हुआ है। और सुबह से लेके अभी मैं नहाई हूँ, सुबह से नहीं नहाई थी क्योंकि नहाऊंगी ही कहाँ, उस टाइप का व्यवस्था हो ही नहीं पा रहा था। इस घर में आने के बाद में भी ये घर भी पूरा धूल धूल था। अभी जस्ट मैं झाड़ू और पोछा की हूँ, फिर भी धूल धूल तो लग ही रहा है क्योंकि सारा घर में ड्रिल हुआ है और इसी वजह से ही ज़्यादा वो हो रहा है। तो क्या ही कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो चलिए आज का ये क्या ब्लॉग था, कैसा ब्लॉग था मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल तो, कि मैं क्या वीडियो बनाई हूँ नहीं बनाई हूँ। मेरा चेहरे का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या लगाऊँ क्या करूँ। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।